हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो गाइज यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है सुबह 6 बजे से। तो आपको मैंने बाहर का मौसम दिखाई दिया है कि बाहर कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और सुबह के टाइम आधा घंटा पहले इससे भी ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। तो आज जैसे ही मैं उठी और बाहर मैंने देखा तो काफ़ी ओस पड़ी हुई थी बाहर फ्लोर पे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हुई हो, लेकिन बारिश नहीं, ओस पड़ी हुई थी। फिर बाद में देखा, पहले तो मैंने यही सोचा कि बारिश पड़ी है, लेकिन बारिश नहीं, वो ओस थी। तो इतना ज़्यादा गीला हो रखा था बाहर। तो गाइज़ यहाँ पे सुबह 6 बजे से हो गई है मेरी क्लीनिंग शुरू घर की, जो कि मेरा डेली का ही रूटीन रहता है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह और बाहर वाला फ्लोर भी मैंने धुल दिया था। तो सीधा आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए रूम में। तो मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत भी पोछा लगाने से ही की है। तो अभी ये दोनों सो रखे हैं क्योंकि इन दोनों की आज छुट्टी। तो ये था मन में कि चलो आज किसी को कहीं नहीं जाना है, आराम से अपने सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लूँगी। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारे सारे काम ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और समय का सही उपयोग भी हो जाता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, सारे काम हमारे टाइम पे ख़त्म होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक कमरे में पोछा लगा लिया था, फिर आ गई थी मैं अपने दूसरे वाले रूम में। इस वाले रूम में ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ फ्रिज रखा है और जो भी हमारे एक्स्ट्रा सामान हम पौड़ी से लेके आए थे वो सामान हमारे रखे हुए हैं। तो उस वाले रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया। फिर आ गई थी सीधा मैं सोफ़े वाले रूम में। तो सोफ़ों के कवर वगैरह मैंने झाड़ू के टाइम ही झाड़ दिए थे सारे, और साफ़ सफाई भी इसकी मैंने रूम की कर दी थी। इन दोनों रूमों की तो मैं सुबह ही साफ़ सफाई कर देती हूँ। उस वाले रूम में तो ज़्यादा सामान नहीं है तो उसमें इतनी साफ़ सफाई नहीं रहता है, बस पोछे का ही रहता है। और यहाँ पे सोफ़ों के कवर वगैरह मैंने सारे ही ठीक कर देते, जैसे कि आप सब देख सकते हो। तो सोफ़े वाले रूम में भी पोछा मैंने लगा लिया था। फिर आ गई थी मैं सीधा लॉबी में। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, पहले तो मैं मॉप से पोछा मार देती हूँ, फिर एक पोछा मारती हूँ मैं हाथ से। जब मैं मंदिर में पोछा लगाऊंगी तो तभी मैं एक लॉबी में पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मंदिर में लगाती हूँ मैं हाथ से पोछा। लेकिन बस मंदिर में भी क्या करती हूँ ना, फ्लोर पे पोछा मारती हूँ। मंदिर की साफ़ सफाई में नहाने के बाद करूँगी। तो अभी फटाफट से अपना ये पोछे का काम निपटा लेते हैं यहाँ पे। तो मतलब तीनों ही कमरों में मेरा पोछा लग गया है। फिर जाऊंगी मैं बाहर की साइड पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे फिर आ गई थी सीधा मैं किचन में पोछा मारने के लिए। तो किचन में भी मैं हाथ से ही पोछा मारती हूँ। लॉबी में भी मैंने पोछा लगा दिया है हाथ से ही, और मंदिर में भी लगा दिया है। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो पता है ना, कभी कभी ना जो वीडियो मैं बनाती हूँ ना वो डिलीट भी हो जाती है मुझसे ना, ऐसे पता भी नहीं चलता। तो वो शायद मैंने बनाई थी वीडियो, लेकिन मुझसे ना वो डिलीट भी हो गई। तो फिर यहाँ पे सीधा आ गई थी मैं बाहर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैं मॉप से ही पोछा लगाती हूँ। और आज जैसे ही सुबह में उठी थी ना, तो जो मेरा डस्टबिन है ना, तो बाहर की साइड ना आज बिल्ली आ गई थी। तो सारा ही कूड़ा उसने गिरा रखा था। जैसे ही मैं उठी ना तो ऐसे ही कूड़ा सारे में फैला के रख रखा था बिल्ली ने। तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आया, लेकिन फिर मैंने फटाफट से कूड़ा इकट्ठा किया और डस्टबिन में फिर डाल दिया। तो बिल्ली ना आजकल पता नहीं कहाँ से आ गई, सारा काम मेरा फैला के रख देती है। तो चलो छोड़ो भी, वो तो आती ही रहेगी। वैसे जानवर है, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। सारा मेरी जो भी सुबह की साफ़ सफाई रहती है वो मैंने सब निपटा चुकी हूँ। और सुबह के बज चुके थे 8, और कोहरा अभी थोड़ा हल्का हुआ था, वरना ऐसे ही लगा हुआ था। और बादल से भी हो रखे थे आज ना। तो फिर हस्बैंड जी का आ गया था फ़ोन, उनको जाना पड़ेगा साइड पे। तो वैसे तो मैं नहाने ही जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि पहले ना मेरा नाश्ता तैयार कर दे। तो फिर यहाँ पे मैं फिर से मेथी के पराठे आज मुझे बनाने थे, आलू मेथी के। तो फिर इन्हें बनाने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, सारी तैयारी करने में भी 10-15 मिनट लग ही जाती है। तो वे सीधा उठने के बाद चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि उन्हें जाना पड़ेगा बाहर। तो यहाँ पे लग गई थी मैं सीधा अपने नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने आलू पहले से ही बॉईल कर रखे थे।
मैं जब उठी थी ना तो मैंने आलू पहले से बॉईल कर लिए थे, क्योंकि फिर अगर मैं अब रखती तो मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता, फिर मुझे इसका वेट करना पड़ता। तो मैं जैसे भी मुझे आलू के कुछ भी बनाना होता है ना, तो जैसे मैं उठती हूँ ना तो मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ। तो इधर मेरे आलू भी बॉईल हो जाते हैं और फिर सीधा मुझे आके इनको निकालना ही पड़ता है कुकर से, और इधर मेरी साफ सफाई भी हो जाती है, दोनों काम साथ में हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है और काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आलू मेरे ठंडे हो चुके थे तो मैंने इनको छील के रख दिए एक साइड में, और फिर मेथी को कर लूँगी थोड़ा सा साफ़। तो मेथी को आधा मैंने काट लिया है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी वाली मेथी थी। तो इनको मैं अच्छे से देख लूँगी, अगर कोई भी इसमें घास वगैरह होता है ना, मेथी को साफ़ करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, लेकिन ये थोड़ा साफ़ ही थी। तो साफ़ करने के बाद मैंने इसको धुल दिया था मेथी को, और फिर कर लूँगी मैं चॉपर में चॉप। वैसे तो मैं चाकू से ही मेथी को काटती थी, लेकिन मैंने ना एक वीडियो में देखा तो इस तरीके से ना काफ़ी बारीक मेथी कट जाती है। तो मुझे ना दिक्कत हो रही थी इस तरीके से ना चॉपर में चॉप करने में, क्योंकि ये मेथी ना मुझे पहले चाकू से रफली काट के तब चॉपर में डालनी थी। तो मुझे बाद में पता ऐसे मतलब लगा खुद से कि मुझे ऐसे ट्राई करना था। तो फिर मैंने बाद में जो मेथी मेरी बची हुई थी, मैंने बाद में उसको चाकू से ही काट के मतलब बड़ा बड़ा ही काट के चॉपर में डाला, तब चॉपर में चॉप की। तो मेथी काफ़ी अच्छे से बारीक मतलब हो गई थी। तो यहाँ पे जो भी बड़ा बड़ा इसमें थोड़ा बच गया था तो वो मैं हाथों से निकाल दूंगी, और बाद में फिर चॉपर में डाल के उसको भी चॉप कर दिया था। तो यहाँ पे आटा मैंने निकाल लिया था अपना आटा मलने के लिए, और मेथी को इसमें आटे में ही मिक्स करूँगी, लेकिन आलू को नहीं करूँगी। आलू की स्टफिंग आज मैं अलग से बनाऊँगी। मेथी के पराठे में 2 तरीके से बना लेती हूँ, इस तरीके से आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं आलू भी इसमें मिक्स कर देती, लेकिन आज आलू की स्टफिंग करूँगी अलग से तैयार, और मेथी का बना लूँगी अलग से आटा। तो यहाँ पे मैंने मेथी आटे में डाल दी, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा डाला था इसमें मैंने ऑयल। तो इन सबको डाल के कर दूँगी पहले अच्छे से मिक्स, फिर पानी डाल के इसका कर लूँगी आटा तैयार। और इधर हस्बैंड जी भी आ गए थे नहा के, तो मैंने एक साइड रख दी थी अपनी चाय बनने के लिए। सॉरी, अभी नहीं रखी है, अभी मैंने सिर्फ लड्डू का दूध गर्म किया है, अब रख दी है मैंने अपनी चाय बनने के लिए। तो यहाँ पे मैं पानी मैंने चढ़ा दिया था चाय का, फिर डाल देता इसमें अदरक कूट के, और फिर डाल दूंगी थोड़ी सी चाय पत्ती, और बाद में ऐड करूंगी इसमें शक्कर, क्योंकि आजकल सर्दियों में शक्कर वाली ही चाय बना रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। चीनी वाली वो बिल्कुल नहीं पीते, और ये वाली शक्कर की चाय ना फटती भी नहीं, वरना शक्कर वाली चाय ना फट जाती है। तो ये शक्कर बिना मसाले वाली है, तो इसकी चाय ना काफ़ी टेस्टी बनती है और फटती भी नहीं, वरना शक्कर वाली चाय बनाने में ना थोड़ा डर भी लगता है कि चाय फट ना जाए। तो शक्कर वाली चाय में यहाँ पे मैंने फिर दूध डाल दिया था। तो फिर यहाँ पे मैंने आलू अपने मैश कर लिए थे, आलू के साथ काट लिया था एक प्याज, और डाल दिए इसमें कुछ मसाले जो कि बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला। तो ये सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और फिर इसमें काटूंगी मैं 2 हरी मिर्च मैं काटना भूल गई थी, बाद में ही याद आया, लेकिन 2 ही हरी मिर्च काटूंगी, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं, फिर पराठे से ना निकाल के रख देते हैं दोनों, लड्डू और हस्बैंड जी भी। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 ही हरी मिर्च काटी है, और हरा धनिया मैं नहीं काटूंगी क्योंकि मैंने मेथी आटे में ऐड की हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डाला है अदरक, थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल दिया था, और 2 हरी मिर्च और बाकी के मसाले। फिर इसको मैं अच्छे से, जो भी आलू मोटे मोटे रह गए थे उनको हाथों से मैश करके इसकी मैंने बना ली है स्टफिंग। फिर यहाँ पे तैयारी कर दी है अपना पराठा बनाने की। तो इधर मैंने चाय रख दी थी गैस पे अभी चाय थोड़ा पकती रहेगी। तो इधर इतने मेरा पराठा बनकर तैयार होएगा, तो इतने मेरी चाय भी बन जाएगी। तो आज बना रही हूँ मैं स्टफिंग वाले पराठे, जिस तरीके से हम आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन इसमें आटा है मेथी वाला। तो मैं ये वाले पराठे स्क्वायर शेप में बनाऊंगी। इस तरीके से ना सारे में आलू की स्टफिंग फैल जाती है।
तो स्क्वायर शेप में और देखने में भी अच्छे लगते हैं। और सच में गाइस पराठे ना काफ़ी ही टेस्टी बने थे। और सर्दियों में तो यही है कि चाय पराठा, आलू पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, यही सब अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो नहीं खाए जाते। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी पराठे वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन सर्दियों में वे खुद से बोले हैं कि आज ये वाला पराठा बना लेना। तो मेरा आजकल ये है कि कभी मेरा मूली का पराठा, कभी गोभी का पराठा और कभी आलू मेथी का पराठा, यही सब चल रहा है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो बन ही जा रहा है डेली नाश्ते में। और नाश्ता भी थोड़ा हैवी हो ही जाता है। फिर ये है कि दोपहर में अगर वे बाहर जाते हैं, दोपहर में फिर ये कि खाना बाहर वैसे खा लेते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि काम के चक्कर में नहीं खाया जाता, क्योंकि आजकल वो टिफ़िन वगैरह नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि फिर दोपहर तक ना सुबह का खाना ठंडा हो जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर अच्छा भी नहीं लगता, तो वो टिफ़िन वगैरह नहीं लेके जा रहे हैं, आजकल बाहर ही खाते हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ कि सुबह सुबह हैवी नाश्ता हो जाता है ना, फिर दोपहर की आजकल जैसे कि छोटे दिन हो रहे हैं कि दोपहर में फिर खाओ या ना खाओ फिर काम चल जाता है। तो ये है कि सुबह में मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैवी नाश्ता ही रखती हूँ, जैसे कि रोटी सब्जी या पराठा, कुछ भी हल्का कुछ नहीं बनाती हूँ। हल्का मैं उसी दिन बनाती हूँ सिर्फ जिस दिन वो घर रहते हैं। वैसे तो आज भी घर ही रहने वाले थे, लेकिन वो तो अचानक से उनका फ़ोन आ गया, तो साइड पे उनको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर मैं उनका नाश्ता तैयार कर दूँगी, अपने लिए बनाऊँगी मैं नहाने के बाद। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का और लड्डू भी अभी सो ही रही है, तो लड्डू के लिए और अपने लिए बना लूँगी मैं बाद में। तो यहाँ पे मेरा पराठा आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया भी है कि स्क्वायर शेप में इस तरीके से मैंने फोल्ड करके फिर इसको मैं बेल लूँगी। तो फिर मैं भी आ गए थे नहा के, और फिर यहाँ पे मेरा पराठा भी बनकर हो ही गया था तैयार। तो फिर ये वाला दूसरा पराठा भी मैं तवे पर डाल दूँगी। और गाइस सुबह ना मतलब काम की इतनी टेंशन रहती है, भागा दौड़ी लगी रहती है, चाहे छुट्टी हो या ना हो। हम महिलाओं की कभी काम से छुट्टी नहीं होती। हम महिलाओं के कभी ख़त्म नहीं होते घर के काम। एक ख़त्म होता है, दूसरा काम हमारा शुरू हो जाता है, और दिन भर का यही लगा रहता है कि आप ये करना है। और किसी दिन जल्दी काम निमट भी जाता है, तो फिर ये सोचते हैं कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेते हैं। तो दिन भर यही चलता रहता है। हम महिलाओं का सभी महिलाओं का ये होता है, घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बच्चों के साथ और भी ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने उनकी प्लेट तैयार कर ली है। तो उनसे मैंने पूछा था कि चटनी वगैरह लोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो सिर्फ यहाँ पे चाय और पराठा ही लेंगे वो। तो मैं उनको दे के आ जाती हूँ। और गाइस जी जिसको आलू मेथी का पराठा खाना है तो आ जाइए, नाश्ता बन गया है। तो यहाँ पे मैं उनको दे देती हूँ। फिर आ गई थी दोबारा से किचन में। तो फिर यहाँ पे पराठे में एक एक करके सेक लूँगी। उनके लिए सिर्फ 3 पराठे ही बनाऊँगी, तो सुबह नाश्ते में उनका हो जाएगा। फिर अपने लिए मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि ये वाले पराठे ना फिर ठंडे होकर अच्छे नहीं लगते। गरम गरम पराठे ही अच्छे लगते हैं। कोई सा भी पराठा बना लो आप, आलू का, मूली का, गोभी का, तो वो साथ के साथ ही गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने उनका नाश्ता करा दिया था। फिर मैं यहाँ पे किचन की कर लूँगी साफ़ सफाई। तो उनको नाश्ता कराने के बाद बर्तन भी मेरे साफ़ हो ही गए थे, और जो आटा मेरा बचा हुआ था वो मैंने उठा के रख दिया। नहाने के बाद ही मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। अभी तक मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले मैं किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस को पहले साबुन वाले जूने से मल दिया था सारा ही स्लेपी, क्योंकि फिर जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं ना, ऑयल वगैरह घी वगैरह गिर ही जाता है, तो फिर काफ़ी चिकना भी हो जाता है। और साबुन के जूने से ना जल्दी साफ़ हो जाता है। फिर हमारा जो कपड़ा होता है ना वो भी साफ़ ही रहता है, इतना मतलब गंदा नहीं होता। वैसे तो डेली ही कपड़े धुलते हैं किचन के, जो भी मैं गैस स्लेब साफ़ करने का और गैस साफ़ करने का मेरा जो भी कपड़ा होता है तो डेली ही साफ़ होते हैं किचन का। तो यहाँ पे भी मैंने गैस को 2-3 बार अच्छे से धुल के कपड़े को पोंछ लूँगी, क्योंकि एक बार में तो अच्छे से साफ़ भी नहीं होती। 2-3 बार गैस पे कपड़ा मारना पड़ता है, तब जाके फिर लास्ट में मारती हूँ मैं एक सूखा कपड़ा गैस को पोंछने के लिए। तो यहाँ पे सारे ही मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और गाइस टाइम हो गया था, 9 बज गए थे। आज ना थोड़ा लेट में काम में हो ही गई थी, क्योंकि आज सुबह उठने में भी थोड़ा लेट हो ही गई थी। तो सारे काम फिर भी मेरे टाइम से ख़त्म हो गए थे। बस नहाना मेरा बाद में हुआ था, नाश्ता वगैरह मेरा बाद में हुआ था। हस्बैंड जी का मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, और वे खा के अपना काम पे ड्यूटी चले गए थे। तो फिर बाकी के काम है वो तो बाद में होते ही रहते हैं। ये कि जो काम
पहले ज़रूरी होता है, पहले मैं वो निपटा देती हूँ। तो आज ऐसे ही मुझे थोड़ा लेट हो रखा था तो उन्होंने बोला पहले नाश्ता तैयार कर दे, तो फिर मैंने बिना नहाए भी नाश्ता बना देती हूँ। जैसे मुझे लगता है ना ऐसे मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि नहाने के बाद ही मैं किचन में आती हूँ, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है कि हस्बैंड जी को जल्दी जाना पड़ता है तो फिर मुझे उनके नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर मैं अपना नहाना वगैरह बाद में कर लेती हूँ उनके नाश्ते के बाद। तो यहाँ पे गाइस आज मेरा इसी तरीके से हुआ है, उनको अचानक से जाना पड़ गया साइड पे, तो फिर मैंने पहले नाश्ता ही यहाँ पे तैयार किया है। तो फिर वो काम पे चले गए हैं और अपने काम तो मैं धीरे धीरे निपटा ही लेती हूँ। और ये है कि 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, सुबह का जो भी था। और फिर दोपहर में भी आज मेरा इतना काम नहीं था क्योंकि वे बोल के गए थे कि शाम ही 3-4 उनको बज जाएंगे। तो दोपहर में देखते हैं क्या ही करूँगी मैं। अभी तो पहले ये सुबह का काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे कि आज लड्डू वगैरह भी घर पे ही है, मैं भी और हस्बैंड भी चले गए हैं बाहर ड्यूटी। तो यहाँ पे मेरी सारी ऊपर की किचन साफ़ हो गई है और नीचे के ये भी मैं सारा ही साफ़ कर दूँगी, डब्बे वगैरह जो भी मेरे रखे हुए हैं। तो इधर मेरी सिंक वगैरह भी धुल लूँगी। अभी इसे अपने जो मेरा फ़िल्टर है इसको भी हटा दूँ क्योंकि इसके पीछे भी ना थोड़ा गंदा हो ही जाता है। डेली ही मैं इसको हटा के साफ़ करती हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि किचन इतनी छोटी है ना, क्योंकि गैस भी इसके पास ही है। फिर हम जो भी काम करते हैं गैस पे थोड़ा बहुत कूड़ा चला ही जाता है इसके नीचे। फिर सुबह भी नीचे वाले फ्लोर पे मैंने पोछा मार ही लिया था किचन के, फिर एक पोछा मैं अब लगा लूँगी। 2 पोछे मुझे लगाने पड़े थे क्योंकि आज थोड़ा गंदा हो गया था। तो सारे बड़े बड़े वाले डब्बे जो मेरा आटे का है और इसमें मैंने एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं, जो इधर ये आप ब्लू कलर का देख सकते हो। जो भी मेरे एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो मैं इसमें रखे हुए हैं क्योंकि किचन में कहीं भी रखने की जगह नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो उसमें रख दी मैंने भर के ना। तो फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद सीधा आ गई मैं रूम में। इस वाले रूम की अभी मेरी साफ़ सफाई बाकी है, पोछा तो मेरा सुबह ही लग गया था। तो यहाँ पे सारे ब्लैंकेट वगैरह की इनको फोल्ड करके रख दूँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि वो सो रखे थे सुबह के टाइम, तो फिर डिस्टर्ब होता है दूसरों को भी, तो इसीलिए फिर मैं इस वाले रूम की बाद में साफ़ सफाई कर लेती हूँ उनके जाने के बाद। तो इधर लड्डू भी सो के उठ चुकी थी, तो वो अपना बाहर कामों में लगी हुई है। बच्चों के तो होते हैं, अपना माँ जी के साथ लगी हुई है। माँ जी मतलब दादी के साथ। तो दादी को ना माँ जी, हमारे यहाँ पे ये माँ जी बोलती है अपनी दादी को। तो यहाँ पे वो चली गई है उनके पास, तो फिर मैं अपनी साफ़ सफाई यहाँ पे करती रहूँगी। तो आज सबसे सारे काम मेरे ही पहले यही होंगे, और नहाना अभी और नाश्ता मेरा नहीं हुआ है तो वो मैं बाद में कर लूँगी तसल्ली के साथ, क्योंकि इतने नहाते नहीं ना तो फिर नाश्ता वगैरह करने का भी बिल्कुल मन नहीं करता, तो वो मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरी बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ ली थी और ब्लैंकेट वगैरह सब फोल्ड करके रख दिए थे। तो बेडशीट यहाँ पे सेट कर दी है बेड पे, और फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर लूँगी जो मेरी बची हुई थी। तो यहाँ पे भी मुझे एक कपड़ा डेली ही मारना पड़ता है क्योंकि थोड़ी डस्ट यहाँ पे बैठ ही जाती है डेली, और गर्मी में तो कुछ ज़्यादा ही बैठती है। अब तो थोड़ा ठंडियों का टाइम है तो थोड़ी कम दिखती है, लेकिन यह लगे हाथों में एक कपड़ा डेली यहाँ पे मार देती हूँ, तो फिर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो फिर एक झाड़ू बाद में लगा लूँगी। यहाँ पे सारी साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू मार लूँगी, और झाड़ू मारने के बाद पोछे की मुझे लगा नहीं था कि इतना गंदा हो रहा है क्योंकि पोछा मैंने अभी लगाया था। तो अभी मैं सिर्फ झाड़ू ही मार लूँगी, बाहर लोभी में मार दूँगी एक पोछा लगे हाथों, फिर साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर चल जाऊँगी मैं बाद में नहाने के लिए। तो गाइस इस वीडियो का एंड में यहीं पे करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को